हेलो माय एंजल्स, आई होप आप सब ठीक हो। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो करने वाली हूँ आपके अगर कुछ लोग अलग हैं, मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि रीयूनियन होगा या नहीं होगा, हम लोग दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या फिर अगर कुछ थोड़े टाइम के लिए आप अलग हो, आप सोच रहे हो कि सामने वाला पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड आई होप रीडिंग अच्छी आए। ठीक है, बट जो पहले एक दो कार्ड हम लेंगे जिनसे ये पता करेंगे हम कि हमारी अभी की कंडीशन चल क्या रही है। ठीक है, उसी के बेस पे फिर हम आगे की प्रेडिक्शन अपनी करेंगे। ओके, सो महादेव को याद कीजिए। आप भी, जो भी आपके ईष्ट हैं, हमारे महादेव हैं, हम महादेव जी को मानते हैं, तो आपके जो भी ईष्ट हैं आप उन्हें याद करें, उनसे ब्लेसिंग ले और उसके बाद फिर ये रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए देख लेते हैं पहले कि आपके जो अभी करंट जो सिचुएशन है वो कैसी चल रही है। ओह माय गॉड, दो तो आए गए। चलिए दो और निकाल लेते हैं हम। यस, फर्स्ट आया हमारा स्ट्रेंथ। ठीक है, सेकेंड आया हमारा टू ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड आया हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर्थ वन आया हमारा ठीक है। चलिए, जो फ़िलहाल एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसा है कि आई नो आप किसी को बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे हो बट कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, समझिए। ठीक है, आप सामने वाले को सपोर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो बट शायद उन्हें आपका जो आप उन्हें सपोर्टिव दिखा रहे हो अपना एक नेचर, उन्हें वो कहीं ना कहीं चीज़ डोमिनेट लग रही है। और इस इशू को लेके कुछ लोगों के कुछ चैनलाइज मैसेज मिल रहा है कि मतलब आप तो एक होती है ना मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों की ना मेल हीगो हर्ट हो रखी है ना। होता है ना कि एक हमारे समाज का एक सिस्टम बना हुआ है कि नहीं लड़का ही कर सकता है। ये कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि वो बहुत ज़्यादा डाउन थे। ठीक है, और आपने उनको एक टाइम पे हेल्प किया, ऊपर लेके आए। यहाँ में स्पेशली ये जो अभी मतलब आई हैं, अभी की जो रीडिंग है, बाकी देखते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट तकरीबन 60% गर्ल्स के लिए आई है कि उनके जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को, मतलब ऐसा लगता है उन्हें कि आप उन्हें डोमिनेट कर रहे हो किसी चीज़ों को लेकर, या कुछ ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा है उन्हें कि आप उनके ऊपर हावी हो रहे हो। समझ रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी अच्छी इनकम हो सकती है, आप उनसे वेल सेट हो सकते हो, अच्छा कमाते हो शायद उनसे। ठीक है, तो मतलब किसी कुछ काफ़ी तरह का कॉम्प्लेक्शन दिख रहा है। जैसे होता ना हमारे मन में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार वो हमसे अच्छा दिखता है, या फिर इससे हम जो हमारा पार्टनर है वो हमसे अच्छा दिखता है, या फिर हमसे ज़्यादा कमाता है, कुछ इस तरह का। मतलब सम टाइम बहुत से रिश्तों में आपने देखा होगा होती हैं चीज़ें, तो कुछ ऐसी एनर्जी है आई। और इन्हीं सब के बीच में उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं जिसके बाद आप भी थोड़ा सा अब कंफ्यूज्ड हो कि जो उन्होंने कहा वो सिर्फ गुस्से में कहा, या ऐसा तो नहीं है कि उनका शायद नेचर ही ऐसा है। और कल अगर आप इस एक रिश्ते को नाम देते हो, शादी में बंधते हो, है ना, तो क्या चीज़ें सही रहेंगी। और अभी आप इन सब की वजह से सेपरेशंस में हो, आप लोग की बात नहीं हो रही है, बहुत कम, या फिर हाय हेलो, पहले जैसा रिलेशन नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मतलब उसका आपको आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर जाना चाहिए। और अगर वेट करना भी चाहिए, अगर वो लाइफ में आते भी हैं, क्या उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। आइए देखते हैं। महादेव करें आपके लिए रीडिंग अच्छी आए, पॉजिटिव आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड थैंक यू सो मच। मैंने बहुत नया चैनल स्टार्ट किया है, मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। आई मीन सपोर्ट सिर्फ यही नहीं होता कि कोई चैनल आपका सब्सक्राइब कर दे, बहुत लोगों ने देखा है मेरा वीडियो एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक्स टू ऑल। जिसने सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू आपका। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जिनको थोड़ा सा भी अपने आप से रिलेट लगती हैं चीज़ें, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वो चाहते हैं कि किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो सकती है या फिर मिल सकती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं।
5 of Swords and Hermit, right? Okay, Knight of Swords, King of Wands. 3 कार्ड हम और ले लेते हैं. आई रियली डोंट नो, मुझे 5 ही लेने थे बट मुझे कुछ ऐसा चैनलाइज मिल रहा है कि 3 कार्ड और ले लेते हैं हम. द लवर, मे बी कुछ पॉजिटिव आ जाए शायद रीडिंग में. 2 ऑफ Swords, द फूल, राइट. जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न में हैं. कुछ एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी नई हुई हैं शायद इस सेपरेशन के बाद, जो आपको शायद उनके बारे में नहीं पता थी. आपको उनसे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा कह सकते हैं या ऐसा कुछ. ठीक है, मतलब कुछ सरप्राइजिंगली जो चीज़ें होती हैं वैसा कुछ. तो आइए डिटेल में देख लेते हैं हम. चलिए पहले इसी को ले लेते हैं. फूल जो होता है हमारी जर्नी में, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये उस जर्नी को दर्शाता है जिसका हमें अनुभव नहीं होता है, जिसके लिए हम अनभिज्ञ होते हैं. हमारे अंदर भाव बहुत सारे होते हैं, अच्छे, एनर्जेटिक, कुछ करने के. वो फिर किसी रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं या फिर अगर आप बिज़नेस है वो खैर अलग है, बट अभी जैसे हम रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हैं तो दिस मीन्स के आपको अपने रिलेशन में कुछ ऐसी चीज़ों का भाव हुआ है जो शायद आपको उम्मीद नहीं थी सामने वाले पर्सन से, और वो भी नेगेटिव वे में. अच्छे वे में हो तो अच्छी बात होती है, बट यहाँ फ़िलहाल नेगेटिव वे में आपको कुछ भाव हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे. ठीक है, और अभी आप सोच रहे हो कि मुझे मतलब अभी इस रिलेशन में रहना भी चाहिए, नहीं रहना चाहिए, फ्यूचर अच्छा होगा, नहीं होगा. ठीक है, ये देखिए जैसे लवर हैं, ऑब्वियसली लव कार्ड आया है, पॉजिटिव होता है, बट प्रॉब्लम है कि यहाँ ये एक फरिश्ते से पूछ रहे हैं, राइट, क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं? क्या हमारे रिश्ते में अभी तक जितने भी हमारे रिश्ते में उतार चढ़ाव आए हैं, अप एंड डाउन्स आए हैं, क्या वो नॉर्मल हैं जैसे नॉर्मल भी रिश्तों में होते हैं? बट क्या फ्यूचर में अच्छा होगा हमारा एक साथ? क्या हम एक साथ फ्यूचर देख सकते हैं? ठीक है. एंड ये देखिए 2 ऑफ Swords. मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो शायद आपने सोची नहीं थी, या आपको दिखाई होता ना, हमें दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है. तो वैसा ही कुछ सिनेरियो दिख रहा है मुझे बहुत सारे लोगों के साथ कि, और यहाँ आप कहीं ना कहीं, और अब वो चीज़ें होने के बाद भी आप काफ़ी टाइम तक अपने आप को ये सोचते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, शायद मैं गलत सोच रही हूँ, या फिर मैं गलत सोच रहा हूँ, या फिर मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ. ऐसा कुछ फीलिंग्स मतलब आपके मन में आई. बट अभी आपको वो पट्टी आँखों से उतारनी है. ठीक है, आप आँखों में पट्टी बांध के आप 2 तलवारों से लड़ो, एक से लड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब तक आप आपको दुश्मन दिखेगा नहीं ना. कहते हैं कि जो दुश्मन दिखता है ना उसे इंसान लड़ लेता है. यहाँ पर जंग की बात नहीं है, बट अपने आप से भी जो जंग होती है ना, अपने आप से जो लड़ाई होती है ना, खासकर एक इंसान के दिल और दिमाग के बीच में. यहाँ जो 2 तलवारें हैं वो तलवारें नहीं है, आपका दिल है, आपका दिमाग है. दिमाग आपका कुछ कह रहा है, दिल आपका कुछ कह रहा है, बट ट्रस्ट में जितनी अभी तक आई आपको दिमाग की सुननी चाहिए. फिर आपका दिमाग क्या कह रहा होगा आप जानते हैं, बट आपको आपके दिमाग की सुननी चाहिए. ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स. कोई एक ऐसा डिसीज़न जो आपने ले लिया, शायद थोड़े से कुछ लोगों से खिलाफ होके, ज़रूरी नहीं है वो आपके पेरेंट्स हो, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा जो आपको मना कर रहा था शायद कि नहीं तुम जल्दबाजी कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, अभी थोड़ा सा वक्त ले लो, थोड़ा सा जान लो एक दूसरे को, और उसके बाद मतलब डिसीज़न लो. लेकिन आपने लिया, बट अब आपको लगता है कि शायद आपको नहीं लेना चाहिए था वो डिसीज़न, मतलब टाइम देना चाहिए था उसके लिए. ठीक है, एंड नाइट ऑफ Swords. जैसे मैंने आपको बताया, उनकी जो एनर्जी है, जो आपके पार्टनर हैं, मतलब अगर आप लड़की हो वो लड़के हैं, या फिर आप मतलब, क्योंकि जो मेरी रीडिंग्स रहती हैं, जो हम जर्नल रीडिंग्स देते हैं यहाँ पर, वो टाइमलेस भी होती हैं, और दूसरा ये होती है कि वो रीडिंग जेंडर इक्वल नहीं होती है, वो सबके लिए होती है जो भी देख रहा है. ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी यंगर हैं. यहाँ थोड़ा सा आप दोनों के बीच में एज का भी डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आपसे मतलब तकरीबन 5 से 6 साल छोटे हो सकते हैं.
ठीक है, चाहे वो फिर लड़का हो लड़की हो। और शायद वो भी थोड़ी सी, वो एक रीज़न भी है, शायद उनकी एनर्जी थोड़ी सी आपसे ज़्यादा यंग है, तो उनकी शायद उसी हिसाब से कहते हैं ना सोच थोड़ी सी अनमैच्योर है। बट आपको पहले लगता था कि नहीं, आप इस थोड़ी सी जो अनमैच्योरिटी है इसके साथ आप डील कर लोगे, बट अब आपको लगता है कि नहीं, अब आप शायद उस अनमैच्योरिटी के साथ डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिक्चरों में या सब में दिखाते हैं, बट थोड़ी सी मैच्योरिटी होना तो ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ के लिए, एक सुकून भरी लाइफ के लिए, है ना। तो आपके मन में इस टाइम ये थॉट भी है, मिक्सअप थॉट्स हैं। एंड ये देखिए, दुख, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, दुख भी है, तकलीफ़ भी है, कन्फ्यूज़न है, बहुत कुछ एक टाइम पे चल रहा है आपके मन में कि क्या करूं क्या करूं। बट जो आपको मैं बताऊं, ये बोल रहा है कि मूव ऑन कर लो, मुंह फेर लो, यानी कि ठीक है, सामने वाले से, और अपना रास्ता ले लो, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको आई थिंक अब सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए, सेम बार बार वही मैसेज मिल रहा है, ठीक है। अब आप सोचो कि आप मतलब ट्रेन के नीचे लेट जाओ और गाड़ी आ जाए, वो चढ़े आप पे नहीं चढ़े, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। सिंपल है, राइट। अगर आप ट्रेन पे लेटोगे तो ऑब्वियसली मरने वाला काम है, ठीक है। तो ज़िंदगी को जुआ मत समझिए, ठीक है। अभी जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर आप चाहो, एक मौका देना चाहो, तो जैसे कि क्योंकि हमारी हर्मिट का भी हमें कार्ड आया, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर्मिट का मतलब, बहुत सारे लोग की मैंने रीडिंग देखी है, वो डायरेक्टली ये बता देते हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, और मतलब क्वारंटाइन इन द सेंस के बैठ जाइए, बस सोचिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। हर्मिट का मतलब होता है कि कम हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप जिस एनर्जी में हो, बहुत नेगेटिव नहीं कहूँगी मैं, बहुत दर्द भरी एनर्जी में उस टाइम आप, ठीक है। जब इंसान ऐसे रिश्ते में होता है, वो मतलब गुस्से में नहीं होता है, वो बहुत तकलीफ़ में होता है। वो अगर गुस्सा भी दिखाता है तो वो भी उसकी तकलीफ़ दिखाती है, क्योंकि उसने किसी पे बहुत भरोसा किया होता है, बहुतों से लड़के भरोसा किया होता है, कई बार अपनी फैमिली से लड़के भरोसा किया होता है। बट जब वो चीज़ कामयाब नहीं होती है तो तकलीफ़ होती है, और होनी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि भरोसा जब टूटता है ना, तो बहुत कुछ टूट जाता है, इंसान खुद भी टूट जाता है। हर्मिट की एनर्जी ये बताती है, आप अगर किसी भी करंट सिचुएशन में हो, एनर्जी में हो, वहाँ 2 मिनट खुद को सब कुछ भूल जाइए, अच्छा बुरा, बस ये सोचिए जो है इस पल है, क्या इस पल मैं सही हूँ, या इस पल जिस इंसान के साथ हूँ मैं सही हूँ, क्या इस पल मैं जिस इंसान के बारे में सोच रहा हूँ क्या मैं सही हूँ। हर्मिट आपको ये मैसेज भी देता है कि एक स्टेप पीछे लीजिए और बैठ के 2 मिनट सोचिए, और उसके बाद जहाँ तक आपको एक रोशनी दिखती है ना, वहाँ तक जाइए, उसके आगे का मत सोचिए। समटाइम जैसे आंखें सब कुछ देख सकती है ना, पर उसके बाद भी हमें, अगर हम कहीं खड़ा होकर कहीं रास्ता देखते हैं, हमें 1 किलोमीटर का दिख जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट उसके आगे का रास्ता हमें वहाँ जाकर दिखेगा, ठीक है। तो आप इतना मत खो जाओ इस रिश्ते में। अभी आपको जो कंडीशन देख रही है ना, अगर आपके अंदर पेशेंस है, अभी आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मैंने 4 मौके दिए हैं, मैं 1 मौका और दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, तो ठीक है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है तो 1 मौका दीजिए, देखिए लास्ट समझ के। बट अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब किसी को पाने के लिए अपने आप को गुम कर देना कहीं से कोई भी समझदारी नहीं है, ठीक है। हमें हर्मिट यही दिखाता है कि जो आप बाहर ढूंढना चाहते हो, उस रोशनी को अपने अंदर ढूंढिए, ठीक है। तो आई होप आज की, तो जो मेरी राय है, या फिर जो कार्ड्स की राय है, मैं सही बताऊँ, एंजल्स की मैसेज है आपके लिए, वो यही है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, बट फिर भी रिश्ता आपका है, क्योंकि हम यहाँ जर्नल रीडिंग करते हैं। हो सकता है 100 में से 80% लोगों के साथ मैच हो और 20 के साथ नहीं हो, तो वो आपको देखना है, ठीक है। और आई होप आपको अच्छी लगी। और मैंने पहले भी बताया है वीडियोज़ में, अगर आपको कुछ भी पेड रीडिंग लेनी हो, या फिर कोई अगर साइकोलॉजी कल कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको शेयर करना हो, तो आप कर सकते हो, मैं उसके लिए भी पेड सेशन देती हूँ। कोई आपको कंसल्ट करना हो, किसी भी मतलब चीज़ के ऊपर कोई राय लेनी हो, कोई एडवाइस करना हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे चैनल के नीचे कमेंट में, तो आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कर सकते हो। बट वो पेड सेशन रहते हैं आपके, ठीक है। तो बाकी महादेव जी आप पे अपनी कृपा बनाए रखें, और आई होप कि आपकी जो भी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, वो सब दूर हो जाएं। अभी आप जिस एनर्जी में हो, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ,
मैं हमेशा जब भी प्रेयर करती हूँ क्योंकि मैं भगवत गीता में बहुत मानती हूँ, मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ एक चीज़ समझ में आती है, आप जब दूसरों की खुशी मांगते हो ना तो वो सुन लेते हैं आपकी, आपकी अपने आप पूरी हो जाती है। तो कोशिश करें हमेशा, चाहे आप कितनी भी नेगेटिव एनर्जी में हो, दुख में हो, तकलीफ़ में हो, जब आप प्रेयर कर रहे हैं ना तो अपने साथ साथ दूसरों को भी याद रखिए, ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी, ट्रस्ट मी। एंड चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। होप आपकी विश पूरी हो, आपकी तकलीफ़ कम हो और कल सुबह जो भी आए आपके लिए नई सुबह आए और नई उम्मीदें आपके लिए लेके आए। थैंक यू सो मच।